हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि चर और अचर क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि चरों का आखिरकार अनुप्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो होगा समीकरण और समीकरण के प्रकार, जिसमें से हम कुछ समीकरणों को हल करना भी सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने आज के पाठ की ओर। तो मैंने बोला आपको सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, समीकरण। अब समीकरण को अंग्रेजी में हम बोल देते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो समीकरण क्या है? बहुत सारे पदों को या बहुत सारे बीजीय पदों को, यानी बीजीय पदों को दो पक्षों में रखने पर जो हमें प्राप्त होता है वही समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिख दिया 2x + 5 = 9। तो दो पक्ष कौन कौन से हो गए सीख लीजिए। जब बराबर का जहां पर आपका सिंबल लगा होगा उसके जो बाईं ओर होगा उसको बोलेंगे हम LHS, और जो बराबर के दाईं ओर होगा उसको बोलेंगे हम RHS। तो समीकरण समझ में आ गया होगा, जिसमें दो साइडें LHS और RHS मिलेंगी बीजीय पदों के साथ में, वो कहलाएगा समीकरण। और जिसकी दो साइडें होंगी, एक LHS और एक RHS। तो अब आता है समीकरण के प्रकार। तो जो हम लोग स्टडी करते हैं समीकरणों के प्रकार में, उसका पहला जो प्रकार होता है वो होता है आपका रैखिक समीकरण। कौन सा? रैखिक समीकरण, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप छठी क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th और आगे जब आप कंपटीशन से देते हो तो वहां पर रैखिक समीकरण को आपको सवाल मिल जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है आपका वो आता है द्विघात समीकरण। कौन सा आता है? द्विघात समीकरण। 10वीं बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है द्विघात समीकरण। ऐसे ही आगे चलोगे तो त्रिघात समीकरण और बहुघातीय समीकरण आपको मिल जाएंगे, जिन्हें मैं यहां पर नोट नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा। बहुघातीय समीकरण, अब इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे हल करेंगे, हल होता क्या है। तो पहले हम बात करेंगे रैखिक समीकरण की। पहले किसकी बात होगी? रैखिक समीकरण की। तो वास्तव में रैखिक समीकरण है क्या? तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, वह समीकरण। जिसमें चर की अधिकतम घात, सबसे ज्यादा घात केवल और केवल 1 होती है, उसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। जैसे जो मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा था उसमें आप देखोगे कि x चर आ रहा है। जिनको चर नहीं पता क्या होता है वे कृपया चर और अचर का अपना वीडियो देखें और वहां सीख कर आ जाएं, तो बहुत अच्छा आपको समझ में आ सकता है। तो जो x है वो एक चर है और जिस पर जो घात लगी है वो कोई नहीं है। आप तो वो देख के बोलोगे सर कोई नहीं है, तो जहां पर कोई घात नहीं होती वहां पर एक घात मानी जाती है। तो इसमें जब आप पूरा समीकरण देख लोगे तो आप बोलोगे कि ये एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 1 आ रही है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, वो क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। तो 2x + 5 = 9 कैसा समीकरण है? एक रैखिक समीकरण है। और एग्जांपल ले रहे हैं, हमने लिख दिया कहीं पर 2x + 5y = 9। तो यहां भी आप देखोगे कि यहां x की घात भी 1 है, y की घात भी 1 है। तो क्या होना चाहिए?
कोई सा चर है आपका, लेकिन सबकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर वाई स्क्वायर कर दूं तो ये मेरा रैखिक समीकरण नहीं है। अब है क्यों नहीं भाई? क्योंकि x की तो बेशक अधिकतम घात 1 है, लेकिन y भी तो एक चर है और y की घात कितनी आ गई? यहाँ पर 2 आ गई। तो ये वाला रैखिक समीकरण नहीं है। क्या होना चाहिए? अधिकतम घात केवल 1 होनी चाहिए, कोई से भी चर की। ऐसा नहीं है कि x देख लिया तो x की देखेंगे, y देख लिया तो y देखेंगे। अगर उसमें 2 से ज्यादा भी चर आ रहे हैं और उनमें से किसी की भी घात अगर 1 से ज्यादा है तो वो रैखिक समीकरण नहीं है। तो अब आगे चलते हैं भाई। जो रैखिक समीकरण होता है, तो जो रैखिक समीकरण है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। यानी हम जो क्लासों में रैखिक समीकरण पढ़ते हैं वो 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम एक चर वाला रैखिक समीकरण। कौन सा पढ़ते हैं? एक चर वाला रैखिक समीकरण। और एक पढ़ते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यानी रैखिक समीकरण तो समझ में आ गया होगा, लेकिन रैखिक समीकरण में भी हम एक पढ़ते हैं एक चर राशि में रैखिक समीकरण और एक पढ़ते हैं 2 चर राशि में रैखिक समीकरण। अब ये एक चर और 2 चर क्या है भाई, तो जान लेते हैं। तो जो एक चर वाला रैखिक समीकरण है उसमें क्या होगा? ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक प्रकार का चर होता है उसे हम एक चर राशि में रैखिक समीकरण बोलते हैं। कैसे? यानी मैंने एग्जांपल ले लिया आपको 2x + 9 = 7। तो आइए कैसा समीकरण होगा इसमें देखते हैं हम भाई। x की घात तो अधिकतम 1 है तो रैखिक समीकरण है और केवल इसमें x ही चर आ रहा है, तो ये एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण है। अगर मान लो मैंने लिख दिया 3x + 5x + 7 = 18, तो अब आप देखोगे कि ये भी एक ही चर राशि में रैखिक समीकरण है। आप बोलोगे सर इसमें तो 2 बार x आ रहा है, तो 2 बार x आने का मतलब नहीं है। मैंने क्या बोला है? जिसमें केवल एक प्रकार का चर आए, केवल एक प्रकार का। तो x और x दोनों एक ही तो हैं, समान प्रकार है यानी समान चर है। तो जब समान चर होगा कितनी भी बार आए लेकिन समान होना चाहिए और अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, तो वो कहलाता है एक चर राशि में रैखिक समीकरण। अब क्या आता है? अब आता है आपका 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण। ये क्या होता है? तो ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें केवल 2 प्रकार के चर आते हैं उसे हम 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कहीं 4x + 5y = 20, तो आप इसमें देखोगे कि 2 चर आ गए x और y, लेकिन दोनों की घात अधिकतम जो है वो 1 है, तो ये रैखिक समीकरण तो हो गया। लेकिन अब इसमें 2 चर आ गए इसलिए ये हो गया 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण। अभी एक और देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा है 5x + 9y = 125, तो ये कैसा समीकरण है? तो ये भी है 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण। 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें भी x और y आ रहा है, अलग अलग चर आ रहा है, लेकिन अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो ये हो गया 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण समझ में आ गया होगा, रैखिक समीकरण समझ में आ गया होगा, रैखिक समीकरण के 2 प्रकार हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब आगे जो पॉइंट आता है आपका वो आता है समीकरण का हल। समीकरण का हल। अब ये क्या होता है भाई? समीकरण का हल क्या है? तो आपने देखा था जब मैंने पहली बार एग्जाम्पल लिखा था, वो लिखा था 2x + 5 = 9।
तो इसमें जो चर राशि आ रही थी x, अब आपको उसका वैल्यू निकालना है कि आखिरकार मैं x बराबर कितना रखूं कि ये दो LHS और RHS है वो बराबर हो जाए। यानी x का मान इस सवाल में है कितना, इस सवाल में जो x का मान है वो है कितना। जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल है x + 3 = 5, x + 3 = 5। तो जब आप x की वैल्यू देखोगे तो हम सोचेंगे कि भाई 3 में कितना जोड़ा जाए कि 5 आ जाए, तो आप सीधा बोल दोगे कि भाई x बराबर 2 होना चाहिए, तो ये मेरा पक्ष बराबर दोनों हो जाएंगे। यानी कि मेरा एक हल निकल आएगा, उस चर राशि का मान निकल आएगा x बराबर 2। तो समीकरण का हल क्या होता है? चर राशि का मान जो उस समीकरण को बराबर कर दे, संतुष्ट कर दे, यानी दोनों पक्षों को बराबर कर दे। अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि समीकरण संतुष्ट है। तो ऐसा मान, चर का ऐसा मान जो उस समीकरण को संतुष्ट कर दे, वही कहलाता है समीकरण का हल। अब एक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? तो याद रखिएगा, जितनी अधिकतम घात होती है उस समीकरण के उतने ही हल होते हैं। जैसे यहां पर x की घात 1 लिखा हुआ है तो केवल इसका एक ही मान आएगा। अगर दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण होता, अगर उनमें भी एक एक घात लगी होती तो x का भी मान एक ही आएगा और y का मान भी एक ही आएगा। अब बात आती है कि समीकरण का हल हम निकालते कैसे हैं। तो याद रखिएगा, एक चर राशि में जो समीकरण होगा वो एक ही समीकरण हल किया जा सकता है, लेकिन अगर दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण हैं तो वहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? हल एक ही निकालना है, क्योंकि वो भी अधिकतम घात एक है। तो समीकरण के हल कैसे करें भाई हम? तो समीकरण को हल करने का बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि आप जितनी भी हमारी जो चर राशि है उसको एक साइड में कर लीजिए, अचर राशि को एक साइड में कर लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए, और जिसका वैल्यू निकालना है, जिस चर राशि का मान निकालना है, उसको इस प्रकार गणितीय या बीजगणितीय क्रिया कीजिए कि वो अकेली हो जाए, ना तो उसके साथ में कोई जोड़ में हो, ना उसके साथ घटाव में हो, ना गुणा में हो और ना भाग में हो। तो आप अपनी रैखिक समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हो। कैसे, क्या करना होगा उसके लिए? तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा पक्षांतर। और अगर आपको पक्षांतर अब सीखना है तो मेरी आने वाली वीडियो को देखिए, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे समीकरणों का हल कैसे किया जाएगा, कैसे पक्षांतर किया जाएगा, और x का मान या y का मान जो भी चर राशि है उस समीकरण में उनको हम कैसे निकालेंगे। तो इसी के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में।